Hello दोस्तों, welcome again. So as I have already discussed in last video that I will develop the complete videos for the syllabus, complete syllabus of mechanical engineering. Those are beneficial for BE, AMU, BE, SSC, JE or other competitive exams. So let's today start with theory of machine. So in this theory of machine, the first topic will be mechanism and machines. So पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मशीन्स एंड मैकेनिज्म. मशीन्स एंड मैकेनिज्म, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैकेनिज्म? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म को. धीरे धीरे एक एक करके हम बढ़ते रहेंगे. मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म क्या है? कहते हैं कि मैकेनिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, शॉर्ट में ही लिखेंगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स which impart constrained motion of one link to other, or it may convert one kind of motion into another constrained motion. अनदर कंस्ट्रेन्ड मोशन. सो क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है लिंक्स का, एलिमेंट्स का, रिजिड बॉडीज का, जो एक तरीके की मोशन को दूसरे तरीके की कंस्ट्रेन्ड मोशन में ट्रांसफर करती है, या एक लिंक की मोशन को दूसरी लिंक पर ट्रांसफर और मॉडिफाई करती है. तो उसको कहते हैं हम मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, आप जानते हैं कि इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिस इज अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. व्हेन दिस क्रैंक रोटेट, then the slider start to and fro motion, or if slider start to and fro motion then crank will rotate. So this is a kind of mechanism जो क्रैंक की मोशन को टू एंड फ्रो स्लाइडिंग मोशन में कन्वर्ट कर दे रही है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दे रही है. तो यानी क्या है? रोटरी मोशन इज कन्वर्टिंग इनटू टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेटिंग मोशन, or to and fro reciprocating motion is converted into rotary motion of the crank. So this is a kind of mechanism which is transferring motion from one link to another as well as modifying the motion according to our requirement. So now comes on the machine. What is machine? What is machine? Now comes on the machine. तो कहते हैं कि machine is the, machine क्या है? It is the mechanism, ये कहते हैं it is the mechanism or combination of mechanism or combination of mechanism. इसको मैं मिटा देता हूं बीच में से. अब it is the mechanism or combination of mechanism, combination of mechanism which convert
which convert one kind of energy into another useful form, useful energy। यानी मशीन क्या है? मशीन को एक मैकेनिज्म भी हो सकती है या कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म भी हो सकती है। बस क्या करती है? ये एनर्जी को ट्रांसफर या एनर्जी को मॉडिफाई करती है। तो यहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म मोशन को मॉडिफाई या मोशन को ट्रांसफर करती है, वाइल मशीन एनर्जी को मॉडिफाई या एनर्जी को ट्रांसफर करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म एंड मशीन। फॉर एग्जाम्पल, जब ये आपकी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म विद वाल्व मैकेनिज्म become machine। जब हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को कंबाइन कर दें सर्टेन वॉल्व मैकेनिज्म के साथ, पिस्टन लगा दें उसके साथ में, तो क्या बन जाती है? वो मशीन बन जाती है और उसको ही हम कहते हैं आईसी इंजन। क्या बन जाती है? वो मशीन बन जाती है, आईसी इंजन बन जाता है। और वो क्या करता है? वो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, शाफ्ट रोटेशन में, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी जो एक मैकेनिज्म थी, जब उसमें कुछ सर्टेन मैकेनिज्म और अटैच कर दी तो वो क्या बन गई? मशीन। तो यहां पर एक बेसिक डिफरेंस याद रखिए। क्या डिफरेंस है बिटवीन मैकेनिज्म एंड मशीन? कि मैकेनिज्म मॉडिफाई करती है मोशन को या ट्रांसफर करती है मोशन को फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक, वाइल मशीन जो है वो ट्रांसफर और मॉडिफाई करती है एनर्जी को। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी मैकेनिज्म एंड मशीन। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने की चीज है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या मशीन जो है एनर्जी जनरेट करती है? तो नो, मशीन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। मशीन कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है। ये एनर्जी कोई क्रिएट नहीं करती, एनर्जी डेवलप नहीं करती। ये क्या करती है? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करती है मशीन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म। सो नाउ लेट अस डिस्कस। अब यहां पर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मशीन है, उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मैकेनिज्म है, उसमें मोशंस का ट्रांसफर हो रहा है। तो लेट्स डिस्कस वेरियस काइंड ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन। क्योंकि आपने देखा यहां पे कंस्ट्रेंड मोशन की बहुत बात की गई कि कंस्ट्रेंड मोशन। तो अब हम बात करते हैं कि ये कंस्ट्रेंड मोशन कैसी होती हैं, क्या होती हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंड मोशन को सिंपल वर्ड में समझ लीजिए। यहां पर कंस्ट्रेंड से मतलब है कि डेफिनेट टाइप की, एकदम फिक्स टाइप की मोशन। कोई मोशन एकदम फिक्स है, उसका नेचर फिक्स है, नेचर में कोई अदला बदली नहीं हो रही है, नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है मोशन को, उस मोशन को कहते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। लिंक पर कैसे भी कोई ऐसा भी फोर्स लगाएं, जैसे आपने यहां पर देखा ये क्रैंक है, ये स्लाइडर है, इस क्रैंक पर आप टॉर्क कैसे भी लगाएं, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे करके लगाएं, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे करके लगाएं, ये लिंक रोटेट करेगी। बस लिंक को रोटरी मोशन देंगे तो स्लाइडर की मोशन टू एंड फ्रो होगी। यानी लिंक पर फोर्स की डायरेक्शन स्लाइडर की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है। यानी आउटपुट जो मोशन है वो फिक्स है और कैसा है? वो टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेटिंग मोशन। यानी जब मोशन का टाइप, आउटपुट मोशन का टाइप फिक्स रहे
चेंज ना हो उसको कहते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन। यानी टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ आउटपुट मोशन इज फिक्स्ड, तो उसको कहते हैं हम कंस्ट्रेन्ड मोशन। तो इसी कंस्ट्रेन्ड मोशन को समझने के लिए हम थोड़े से यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेन्ड मोशन की बात कर लेते हैं। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेन्ड मोशन। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेन्ड मोशन। तो 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेन्ड मोशन में लिख लीजिए, ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट, कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। नंबर सेकंड, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। एंड नंबर थर्ड, सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। तो 3 तरीके के कंस्ट्रेन्ड मोशन होते हैं, इनकम्प्लीटली, कंप्लीटली, सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। नंबर फर्स्ट, कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। नंबर फर्स्ट, कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, CCM, कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। तो इसमें आप चाहे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिखूंगा। यानी कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, इफ टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ आउटपुट मोशन, बाय द वे ज्यादा अच्छा है, टाइप ऑफ आउटपुट मोशन डू नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रही है उस फोर्स की डायरेक्शन पर, उस फोर्स की नेचर पर आउटपुट मोशन की जो टाइप है अगर वो डिपेंड ना करे तो उसे कहते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। द नेचर ऑफ द आउटपुट मोशन इज फिक्स्ड, चाहे फोर्स की डायरेक्शन कुछ भी हो, फोर्स की नेचर कुछ भी हो, बट द आउटपुट मोशन रिमेन्स फिक्स्ड, कांस्टेंट टाइप की मोशन रहे तो उसे कहते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कि एक ये चीज है आपकी, इसमें अगर सर्कुलर, इसमें अगर रेक्टेंगुलर होल है और इस रेक्टेंगुलर होल में अगर आप रेक्टेंगुलर बार इंसर्ट करें, इस रेक्टेंगुलर होल में अगर आप रेक्टेंगुलर बार इंसर्ट करें तो क्या ये रेक्टेंगुलर बार, ये रेक्टेंगुलर बार जो है क्या उसमें रोटेट कर सकता है? नहीं करेगा रोटेट। तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास में कौन सी मोशन होगी? स्लाइडिंग मोशन, टू एंड फ्रो स्लाइडिंग मोशन। तो इसका मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया? रेक्टेंगुलर बार इन रेक्टेंगुलर होल, रेक्टेंगुलर बार इन रेक्टेंगुलर होल, रेक्टेंगुलर बार इन रेक्टेंगुलर होल। कभी कभी यही पूछा जाता है कि कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन का एग्जाम्पल क्या है, कि रेक्टेंगुलर बार रेक्टेंगुलर होल में कैसी मोशन का एग्जाम्पल है? कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि ये बार है, इसमें एक सर्कुलर होल है, इसमें एक सर्कुलर होल है, इस सर्कुलर होल में एक शाफ्ट ये पड़ी हुई है, यानी सर्कुलर होल में सर्कुलर शाफ्ट है, लेकिन इस शाफ्ट पर यहां पर कॉलर लगे हुए हैं, इस शाफ्ट पर यहां पर क्या लगे हुए हैं? कॉलर्स लगे हुए हैं। शाफ्ट पर क्या लगे हुए हैं? कॉलर्स। यानी सर्कुलर शाफ्ट और सर्कुलर बार इन सर्कुलर होल विद कॉलर्स। कैसा एग्जाम्पल है? कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन का। यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा
जब मैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन को पढ़ाऊंगा उस वक्त कि आखिर ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में क्यों नहीं आई, तो उसी वक्त में थोड़ा सा इस चीज को क्लैरिफाई करूंगा कि क्यों नहीं आ रही है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में, और असल में इसका आपको कंसेप्ट कि ये जो मोशन है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में क्यों नहीं आ रही है क्लियर तब होगा जब मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा दूंगा और टाइप्स ऑफ लिंकेज पढ़ा दूंगा। टाइप्स ऑफ लिंकेज के साथ लिंक क्या होती है, तब जब आप इन चीजों को पढ़ लेंगे क्लियरली तब आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्यों नहीं है। इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि जैसे ही मैं आपको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाऊंगा तो आप तुरंत इसको एग्जाम्पल पर आएंगे और आपके जहन में ये स्ट्राइक करेगा कि ये क्यों नहीं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन है, क्योंकि ये एक वीडियो लेक्चर है और आप यहां पर मुझसे क्वेश्चन तो उस वक्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको बता दूं कि जब सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़ा दूंगा आपको तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। जैसे ही मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, लिंक्स, टाइप्स ऑफ लिंक के बारे में बताऊंगा मैं आपको, उस वक्त आपको ये कंसेप्ट में क्लियर करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्यों नहीं है, क्यों ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है, तो वो उस वक्त आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो देखिए इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, वो मोशन जिसका नेचर डिपेंड करे इनपुट फोर्स पर। द मोशन नेचर ऑफ which depends on इनपुट फोर्स। जो फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रही है, अगर उस पर मोशन का नेचर डिपेंड करे, मोशन की टाइप डिपेंड करे, तो उसे कहेंगे हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। और उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल यही है सिंपली कि अगर इस पर कॉलर्स ना होते, इस पर अगर मैं ये कॉलर्स यहां से हटा देता हूं, ये कॉलर्स ना होते तो क्या होता, अगर इस पर मैं इस तरीके से फोर्स लगाता टॉर्क तो ये रोटेट करती, इसमें स्लाइड करती इस होल में। अगर मैं इस पर इस तरीके से फोर्स लगाता, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, ये तो टू एंड फ्रो मूव करती। यानी जैसा फोर्स की नेचर होगी वैसे ही इस सर्कुलर बार की सर्कुलर होल में मोशन की नेचर होगी। यानी टाइप्स ऑफ नेचर विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इनपुट फोर्स। तो उस केस में ये क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो इसका मतलब क्या एग्जाम्पल है इसका, यानी सर्कुलर बार इन सर्कुलर होल इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। एंड सेकेंड वन एग्जाम्पल इज, एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूं आपको क्योंकि इसको भी थोड़ी देर में लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, कि ये एक पिस्टन है, सॉरी सिलेंडर है। इस सिलेंडर में एक पिस्टन पड़ा हुआ है, इस पिस्टन में एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये एक पिस्टन है यहां पर। तो ये पिस्टन इसमें टू एंड फ्रो भी मूव कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन दिस पिस्टन। तो द मोशन ऑफ दिस पिस्टन इन दिस सिलेंडर टिल नाउ इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। मैंने ये दोनों एग्जाम्पल लिखे हैं, स्पेशली ये इसीलिए लिखा है कि इसको अभी मैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के तहत आपको समझाने वाला हूं। तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन के एग्जाम्पल। नाउ कम्स ऑन सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। थर्ड वन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, इसको कहते हैं कि ये एक इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन थी, बट हमने कुछ एक्सटर्नल मींस का यूज करके उसको कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में अगर कन्वर्ट कर दिया है तो वो कहलाएगी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। यानी रियलिटी में तो वो कैसी मोशन थी, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, लेकिन हमने उसको सफलतापूर्वक सक्सेसफुली
कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन में कन्वर्ट कर लिया है तो वो हो गई है अब सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। यानी कुछ एक्सटर्नल चीज का हम यूज करेंगे तो वो हो जाएगी कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन और फिर वो कहलाने लगेगी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर हमने इस पर ये कॉलर्स लगा दिए, अब देखिए इस पर अगर हमने कॉलर्स लगा दिए तो क्या ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन का एग्जाम्पल है? तो मैं कहूंगा नो। अब ये चीज कॉलर्स का कंसेप्ट बच्चों तुम्हें देखो समझ में तब आएगा जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और लिंक्स के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए कंफ्यूज मत होइए, तब तक इसको याद करके रखिए कि सर्कुलर बार इन सर्कुलर होल विद कॉलर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। और ये क्यों है वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये अपने आप में खुद ब खुद डिस्कस हो जाएगा जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और टाइप्स ऑफ लिंक के बारे में पता चल जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बात करते हैं कि यह है एक इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन और इसको अगर हम कंप्लीटली सक्सेसफुल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या कहलाएगी? ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो अगर हम इसमें एक कनेक्टिंग रॉड लगा दें, क्या लगा दें इसमें? एक कनेक्टिंग रॉड। अभी भी ये कैसी मोशन है? कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, अभी भी है ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, क्योंकि ये टू एंड फ्रो भी चलेगा और रोटेट भी कर सकता है। लेकिन इस रॉड को अगर हम कनेक्ट कर दें इस क्रैंक से, इस रॉड को हम किससे कनेक्ट कर दें? क्रैंक से। अगर इस कनेक्टिंग रॉड को हमने क्रैंक से कनेक्ट कर दिया तो अब ये क्रैंक इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे, क्रैंक तो क्योंकि सिर्फ ऐसे घूमेगी, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन करेगा, अब ये रोटेट नहीं होगा। नाउ द सेकेंड मोशन ऑफ द पिस्टन, दैट इज रोटेटरी मोशन ऑफ द पिस्टन, इज रेस्ट्रिक्टेड। तो क्या हुआ कि जब हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक से कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी पिस्टन की जो मोशन होती है वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड से सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन हो जाती है। तो आपको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन के एक साथ एग्जाम्पल मिल गए। यानी अगर देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि पिस्टन इन सिलेंडर कैसी मोशन देगा? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। आंसर क्या है? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। फिर से गौर दीजिए, पिस्टन इन सिलेंडर अरेंजमेंट कैसी मोशन का एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन का। But piston in cylinder arrangement, by connecting with crank with the help of this connecting rod, become successfully constrained motion। जब पिस्टन सिलेंडर को हम कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक से कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, यानी इसके पास मोशन जो होगी कंस्ट्रेंड होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है? फुट स्ट्रैप बियरिंग और कॉलर बियरिंग, दोनों को बना देता हूं मैं। फुट स्ट्रैप बियरिंग कई बार आपके सामने ये आएगा आगे जाकर के, इसे कहते हैं फुट स्ट्रैप बियरिंग। ये बियरिंग है, यहां पर ये केविटी है, इसमें एक ये शाफ्ट पड़ी हुई है ये ऐसे करके, और ये शाफ्ट जो है रोटेट हो रही है। यहां पर ये शाफ्ट रोटेट हो रही है। तो अभी इस शाफ्ट के पास दो मोशन है, एक ये रोटेटरी मोशन और ये ऊपर नीचे भी हो सकती है शाफ्ट। तो ये कैसी मोशन है? अभी इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। बट अगर इस शाफ्ट के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल मीन यानी इस पर कोई ऊपर से लोड लगा दें, एक फुट स्टेप बियरिंग के ऊपर से अगर कोई लोड W लगा दें तो इसकी ऊपर की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन थी, स्लाइड जो मोशन थी, वो रुक जाएगी। तो फिर ये कैसी मोशन हो जाएगी? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। यानी फुट स्टेप बियरिंग जो है कैसा एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। लेकिन अगर उसके ऊपर शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग कोई लोड लगा दें हम तो वो कैसी मोशन हो जाएगी? फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। वैसे ही जैसे मैंने कहा, फिर एक और एग्जाम्पल कॉलर बियरिंग। तो देखिए कॉलर बियरिंग इस तरीके की होती है,
कॉलर बियरिंग इस तरीके की होती है कि देखिए ये है एक कॉलर टाइप का यहां पर, और यहां पर ये शाफ्ट पड़ी हुई है इसमें, और इसके शाफ्ट पर भी एक कॉलर लगा हुआ है ये, और शाफ्ट ऐसे करके गई हुई है, और ये कॉलर है शाफ्ट का। यानी शाफ्ट जो है इस पर यहां पर ऐसे टिकी रहेगी, और शाफ्ट के साथ कॉलर रोटेट होते रहेंगे। इस फ्लैंज नुमा चीज पर शाफ्ट जो है रुकी रहेगी यहां पर। तो ये भी कॉलर बियरिंग भी एक एग्जाम्पल है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन का, बशर्ते कि अगर शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग लोड लगा हुआ हो कोई। अगर शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग ऊपर से लोड लगा हुआ है तो ये एग्जाम्पल है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन का। अगर शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग लोड नहीं लगा हुआ है तो ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन का। तो आई थिंक कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन और कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्योंकि मशीन और मैकेनिज्म की डेफिनेशन में ये कंस्ट्रेंट मोशन की बात हुई थी, तो उसको अब हमने समझ लिया कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है और कितने तरीके की होती है। अब देखिए हम बिल्कुल उसी अंदाज में पढ़ेंगे जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हर क्वेश्चंस को ही हम पढ़ते जाएंगे और एक दिन आप पाएंगे कि पूरी और थ्योरी ऑफ मशीन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखिए उसमें जब आपने अगर गौर करेंगे जो डेफिनेशन मशीन और मैकेनिज्म की बताई थी, तो उसमें दो चीजें डिस्कस की गई थी, खासकर मैकेनिज्म की डेफिनेशन में। मैकेनिज्म कहा था इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स और रिजिड और रेजिस्टेंट बॉडीज। तो लिंक्स को डिस्कस करने से पहले अब हम यहां पर बात करते हैं रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी की। थोड़ा सा हम यहां पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लिंक्स की बात कर लेंगे, क्योंकि लिंक की बात कर रहे हैं बार बार मैकेनिज्म में और मशीन में लिंक की बात हो रही है, और लिंक को ही कहते हैं कि ये एक रिजिड और रेजिस्टेंट बॉडी होती है। उसको देख लेते हैं पहले। तो बात करते हैं रिजिड और रेजिस्टेंट, रिजिड और रेजिस्टेंट, रिजिड और रेजिस्टेंट बॉडीज। और से यहां पे और हम उस तरह का और कह रहे थे, रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी। इसकी बात कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है, रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। बाय द वे ये रिजिड बॉडी की डेफिनेशन आप 10th क्लास में 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं जाना है। आप लोग जानते हैं रिजिड बॉडी क्या कहते हैं, द बॉडी इन विच देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी भी पार्ट्स के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, कोई मूवमेंट ना हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। If there is movement or displacement between the parts of the body, then it is not the rigid body. So ideally there is no rigid body in the nature, but we consider most of the solid bodies as a rigid body under certain conditions. क्योंकि हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, इस पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए फोर्स लगाऊं तो ये रिजिड है अभी, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ये रिजिड नहीं बचेगा। इवन आयरन पीस है, आयरन ब्लॉक है, हम बहुत ज्यादा लोड लगाएंगे, हमारे मैनुअल लोड से तो वो ब्लॉक नहीं क्रश करेगा, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो बड़े बड़े देखे होंगे हमने, गर्डर्स इधर से उधर टूट करके अलग हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आइडियली तो कोई भी बॉडी नेचर में रिजिड नहीं है, बट प्रैक्टिकली हम जितनी भी सॉलिड बॉडीज हैं उनको जनरली हम रिजिड कंसीडर कर लेते हैं। तो मेन है यहां पर रेजिस्टेंट बॉडी, इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी है, रेजिस्टेंट बॉडी, कि ये रेजिस्टेंट बॉडी क्या है। तो रेजिस्टेंट बॉडी कहते हैं इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्या है ये, नेचर तो इसका फ्लेक्सिबल है, but rigid for the purpose, rigid for the purpose
इट इज बीइंग यूज्ड, इट इज बीइंग यूज्ड। क्या कह रहे हैं, वैसे तो ये नेचर में तो फ्लेक्सिबल है, टूट फूट जाएगी, घूम जाएगी, लेकिन जिस पर्पज के लिए यूज किया गया है उस मामले में ये पूरी तरीके से रिजिड है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, उसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें चेन ड्राइव, आपकी चेन है, आपकी बेल्ट है, बेल्ट ड्राइव है आपकी स्प्रिंग है। ये कैसी बॉडी है, देख रहे हैं, चेन होती है, चेन कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की। फॉर एग्जाम्पल अगर इससे पावर ट्रांसफर करनी है तो ये पावर ट्रांसफर करेगी, मोशन घूमेगी गोल गोल। अपनी पावर ट्रांसफर करने के मामले में चेन या बेल्ट कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, और जब वो स्लिप होने लगती है अगर बेल्ट तो उसे हटा देते हैं। तो इसका मतलब अपने पर्पज में तो ये रिजिड हैं, जो काम करना चाह रही हैं वो काम तो सक्सेसफुली करती हैं, बट इनकी नेचर फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग फ्लेक्सिबल इन नेचर, बट जो काम है, जैसे देखा होगा आपने शॉकर्स वगैरह में लगी रहती है भारी 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 व्हीकल्स में, तो अपना काम वो सक्सेसफुली कर रही है, लोड को स्ट्रक्चर से अर्थ पर ट्रांसफर कर रही है या अर्थ से स्ट्रक्चर में ले जा रही है, बॉडी में ले जा रही है, लेकिन नेचर कैसी है उसकी, फ्लेक्सिबल। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कह देते हैं कि फला क्लास टीचर बड़ा रिजिड है, तो क्या पत्थर का होता है? रिजिड का मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर किसी भी एक्शन में रिजिड होता है। फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस नहीं देता वो बिल्कुल भी, अगर एक बार मना कर दिया अटेंडेंस नहीं देनी है तो नहीं देनी है, अब आप कितना भी आप लड़ते रहिए, कितना भी रिक्वेस्ट करते रहिए, तो क्या कहते हैं, ही इज वेरी रिजिड टीचर। 5 मिनट क्लास से में लेट हो गए तो क्लास में एंट्री नहीं देगा, तो क्या पत्थर के हैं वो टीचर? नो, ही इज रिजिड इन द सेंस दैट ही विल नॉट अलाउ एनी स्टूडेंट आफ्टर 5 minutes. So in that particular case he is rigid, he is very rigid. Similarly these things are flexible in nature but rigid for the purpose for which they are being used. जिसके लिए यूज किया जा रहा है उसके मामले में पूरी तरीके से रिजिड है, अपना काम बखूबी कर रही हैं, उस काम को करने में कोई भी कोर कसर ये नहीं छोड़ रही हैं। तो इस तरीके की बॉडीज को कहते हैं रेजिस्टेंट बॉडीज। उसके लिए एक नया टर्म लेकर के आया गया है, रेजिस्टेंट बॉडीज। तो नाउ कम्स ऑन दी लिंक। यहां से अब हम बात करते हैं लिंक की, कि लिंक क्या है। अल्टीमेटली हम बात करते हैं लिंक की, कि लिंक क्या है। चलिए तो लिंक की बात कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि अब मैकेनिज्म जो है वो मेड अप होती है वेरियस काइंड ऑफ रेजिस्टेंट और रिजिड बॉडीज। बहुत सारी जो मैकेनिज्म है, कहते हैं कि मैकेनिज्म इज मेड अप ऑफ रेजिस्टेंट और रिजिड बॉडीज। बहुत सारी रेजिस्टेंट और रिजिड बॉडीज से बनी होती है, एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्ट्स ऑफ लिंक्स, पार्ट्स ऑफ दी लिंक्स और दीज बॉडीज ऑफ बॉडीज। अभी थोड़ी देर बॉडी कहें। अब देखिए यहां पर आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि यहां पर रेजिस्टेंट बॉडी की भी बात की गई है, और रेजिस्टेंट बॉडी के पार्ट्स के बीच में मोशन होती है। तो यहां पर कुछ चीजें जो हैं ये एक्सेप्शनल हैं, यानी रेजिस्टेंट बॉडी के पार्ट्स के बीच में मोशन हो सकती है, लेकिन उसको हम पूरी बॉडी को, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नेचर में होती है, इसलिए हम उसको एक ही लिंक मानते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म इज मेड अप ऑफ रेजिस्टेंट और रिजिड बॉडीज। जनरली रेजिस्टेंट जो बॉडीज होती हैं वो रेयरली ही यूज होती हैं, जैसे चेन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव,
स्प्रिंग्स, ज्यादातर आप जब मैकेनिज्म देखेंगे तो उनमें रिजिड बॉडीज का ही यूज हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, देन दिस बॉडी इज नोन एज, देन दिस बॉडी इज नोन एज लिंक और काइनेमेटिक लिंक। इसको लिंक कहते हैं या काइनेमेटिक लिंक कहते हैं। इस चीज को कहते हैं लिंक, जिससे जो पार्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं जिनसे मैकेनिज्म मिलके बनी है, उसे कहते हैं लिंक। जैसे आपका सबसे पहला एग्जाम्पल था स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, दिस इज मेड अप ऑफ 4 लिंक्स। 4 लिंक कौन कौन सी हैं? नंबर 1 क्रैंक, नंबर 2 कनेक्टिंग रॉड, नंबर 3 स्लाइडर, एंड नंबर 4 इज दिस बेस अर्थ, दिस अर्थ स्ट्रक्चर जिस पर ये लगी हुई है। तो इसमें 4 लिंक्स हैं। इन लिंक्स में देखिए, इस लिंक 1 एंड 2 के बीच में मोशन है, लिंक 1 एंड 2 के बीच में मोशन है, लेकिन लिंक 1 में यहां से लेकर के यहां तक आपस में कोई मोशन नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि लिंक वो एलिमेंट है, वो रिजिड बॉडी है जिसके पार्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन, कोई मूवमेंट नहीं होता है। रेजिस्टेंट बॉडी के केस में ये सिर्फ एक्सेप्शन है। तो उस पोर्शन को कहते हैं लिंक। जैसे यहां से लेकर के यहां तक इसके बीच में कोई मोशन नहीं, तो ये क्या हो गई? एक लिंक। यहां से और यहां के बीच में मोशन हो रही है, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक कोई मोशन नहीं है आपस में, तो ये हो गई दूसरी लिंक। ये स्लाइडर में अपने आप में कोई मोशन नहीं है, हर पार्ट जहां है वहीं रहेगा, एक दूसरे के जितनी दूरी पर था उतनी दूरी पर रहेगा, ये हो गई तीसरी लिंक। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, तो ये हो गई चौथी लिंक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने इस तरीके से कर लिया। नाउ इसको हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक कोई मोशन नहीं है इसमें आपस में। कहां से मोशन हो रही है? इस एल्बो से। तो दिस इज अ लिंक, दिस इज लिंक। नाउ दिस इज लिंक, दिस इज अनदर लिंक बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन एट दिस एल्बो। सो ये अलग लिंक हो गई, ये अलग लिंक हो गई, ये 2 लिंक हो गई। जहां रिलेटिव मोशन होगी वहां अलग अलग लिंक हो जाएंगी। जहां रिलेटिव मोशन होगी वहां पर वो अलग अलग लिंक हो जाएंगी। तो इसमें और इसमें क्योंकि रिलेटिव मोशन है, ये अलग लिंक, ये अलग लिंक, और देखिए ये अलग लिंक। यहां से बॉडी, थोड़ी देर के लिए इस बॉडी को एक मान लेते हैं पूरी को, तो ये क्या हो गई? एक लिंक, दूसरी लिंक और तीसरी लिंक। इस तरीके से मोशन हो रही है। अब खुदा ना करे किसी के कल यहां पर प्लास्टर चढ़ जाए, पूरा एक हो जाता है हाथ, फिर क्या हो जाएगा? उतनी देर के लिए जितनी देर प्लास्टर चढ़ा रहेगा इस हाथ पर, एक लिंक पूरा फिर ऐसे चलेगा, वो क्या हो जाएगा? एक लिंक। फॉर एग्जाम्पल अभी दिखा रहे हैं, अभी ये क्या है? पूरी एक लिंक, लेकिन अब अलग अलग लिंक हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये फिंगर, इस फिंगर में अपने आप में 3 लिंक है, 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, नीचे की लिंक अलग। लेकिन इस फिंगर को अगर एकदम स्ट्रेट कर दें, अकेला कर दें, तो ये हो जाएगी फिर एक लिंक। यानी लिंक वो एलिमेंट है, वो बॉडी है जिसके पार्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, एक लिंक अलग ये है, ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, इनमें दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मैंने इन दोनों को आगे लेकर के बढ़ा दिया और इसके ऊपर एक इस तरीके का वॉशर चढ़ा दिया, ये कि इसको वेल्ड कर दिया मैंने।
क्या कर दिया, इसको मैंने कायदे से वेल्ड कर दिया। तो अभी तक जो दो लिंक थी क्या हो गई, एक लिंक। जैसे ही मैंने दो लिंकों को वेल्ड कर दिया तो दोनों क्या हो गई, एक लिंक। अगर मैंने इन दोनों को वेल्डिंग से जोड़ा है तो ये दोनों कैसी एक्ट करेंगी, एक लिंक। और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता किसी इस तरीके के ज्वाइंट से कि इनके बीच में यहां से मोशन हो रही होती ऐसे करके, अगर यहां पे मूवमेंट हो रहा होता तो ये होती दो लिंक, एक लिंक दो लिंक। समझिए इस चीज को। यही चीज आपको जो खासकर पहली बार थ्योरी मशीन पढ़ रहे हैं उनको ये चीज बहुत कंफ्यूज करेगी, कब कितने पोर्शन को लिंक कहें। यानी जितने पोर्शन के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है उतना पोर्शन पूरा का पूरा एक लिंक कहलाती है। और जहां जहां पर मोशन हो रही होगी वहां वहां से अलग अलग के पार्ट को हम अलग अलग लिंक कहेंगे। जैसे ये दो लिंक थी, दोनों को वेल्ड कर दिया, दोनों हो गई एक लिंक। इसको वेल्ड से ने जोड़ करके एक मूवेबल जॉइंट से जोड़ दिया तो दोनों रही अलग अलग एक लिंक और दो लिंक। जैसे मैंने कहा अभी ये एक लिंक है, इसको ऐसा जोड़ दें कि ये दोनों में मूवमेंट ना हो, ऐसे करके हो तो ये हो जाएगी एक लिंक। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, ये लिंक है। अब यहां से बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक। टाइप्स ऑफ लिंक, एक मिनट, टाइप्स ऑफ लिंक की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक की बात करते हैं। तो लिंक्स डिपेंडिंग ऑन दी कनेक्टिंग पॉइंट और जॉइंट्स कई तरीके की हो सकती हैं। नंबर 1 बाइनरी लिंक, नंबर 2 टर्नरी लिंक, नंबर 3 क्वाटर्नरी लिंक, क्वाटर्नरी लिंक। नंबर ऑफ ज्वाइंट के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल ये एक लिंक है, इसमें अगर ज्वाइनिंग पॉइंट 2 हैं तो ये बाइनरी लिंक है। लिंक अगर ये ऐसे भी होती, फॉर एग्जांपल टर्न की हुई होती, मुड़ी हुई होती, लेकिन ज्वाइंट इसमें कितने हैं, 2 हैं, बाइनरी लिंक। लिंक ऐसी होती, एक पॉइंट इसमें यहां होता, एक पॉइंट यहां होता, एक पॉइंट यहां होता, आपस में इनमें मूवमेंट नहीं है, इनमें आपस में मूवमेंट नहीं है और होगा भी नहीं, तो ये कैसी है, टर्नरी लिंक। लिंक ऐसी होती, इसमें 4 पॉइंट 3 पॉइंट होते, ज्वाइनिंग पॉइंट 3 होते, ऐसी भी हो सकती है। शेप पर डिपेंड नहीं करेगी लिंक का टाइप, सर्कुलर टाइप की या ट्रायंगुलर टाइप की, लेकिन ज्वाइनिंग पॉइंट 3 है तो कैसी लिंक है, टर्नरी लिंक। अगर यहीं पर कुछ इस तरीके की लिंक होती, ज्वाइनिंग पॉइंट इसमें 4 हैं, ध्यान रहे इनमें आपस में कोई मूवमेंट नहीं है, ये सॉलिड बॉडी है एक तरीके से ऐसे, ये कैसी है, क्वाटर्नरी लिंक। लिंक कैसी होती, कोई ज्वाइनिंग पॉइंट 4 होते, क्या है, ये भी क्वाटर्नरी लिंक। लिंक के शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा, उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट कितने हैं, क्वाटर्नरी लिंक, टर्नरी लिंक या फिर बाइनरी लिंक। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की चीज है कि कहा यह जाता है कि एक टर्नरी लिंक इज इक्विवेलेंट होती है 2 बाइनरी लिंक के। यह ध्यान देने की चीज है, एक टर्नरी लिंक किसके इक्विवेलेंट होती है, 2 बाइनरी लिंक के। सिमिलरली एक क्वाटर्नरी लिंक इक्विवेलेंट होती है 3 बाइनरी लिंक्स के। तो यह ध्यान देने की भी चीज है कि एक टर्नरी लिंक इक्विवेलेंट होती है 2 बाइनरी लिंक्स के और एक क्वाटर्नरी लिंक 3 बाइनरी लिंक के इक्विवेलेंट होती है। इसको हम लेटर ऑन और डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ लिंक। अब जैसे हमने कहा कि जब लिंक्स को जोड़ा जाएगा आपस में तो उनको एक जॉइंट के थ्रू जोड़ा जाएगा। इस जॉइंट को जो क्योंकि 2 लिंक जुड़ रही हैं, जोड़ बन रहा है, तो इसी को कहते हैं पेयर। जुड़ गई ना, ये क्या कहलाएगा, पेयर।
अब क्योंकि इनके दोनों के बीच में मोशन है, इस केस के बीच में अगर मोशन है तो ये दो अलग लिंक कहलाएंगी, और अगर इन दोनों के बीच में मोशन नहीं होती तो क्या हो जाती, ये पूरी एक लिंक हो जाती। फिर इसको पेयर नहीं कहते, फिर कहते एक लिंक है साहब। अब ये अगर वेल्डिंग से जोड़ा गया है तो क्या हो जाएगी, एक लिंक। वेल्डिंग से नहीं जोड़ा गया, किसी ऐसी मैकेनिज्म से जोड़ा गया कि इन दोनों के बीच में आपस में मोशन हो रही है, तो कहेंगे इसे पेयर। और जहां मोशन होती है उसको क्या कहते हैं, काइनेमेटिक। तो इसीलिए पेयर को कुछ लोग तो पेयर कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं काइनेमेटिक पेयर। क्या कह देते हैं, काइनेमेटिक पेयर। इसीलिए मैं अब आपको कह दूं कि जितनी भी मैकेनिज्म है जितनी भी, तो मैकेनिज्म क्या है, जब तक रिलेटिव मोशन हो रही है तब तक मैकेनिज्म, क्योंकि उसको मोशन ट्रांसफर करना है। जब मोशन ही नहीं होगी तो मोशन ट्रांसफर कैसे करेगी। तो जब मोशन हो रही है तो क्या है वो, मैकेनिज्म। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं काइनेमेटिक, कुछ लोग क्या कह देते हैं उसको, काइनेमेटिक चेन। क्या कह देते हैं उसको, क्योंकि लिंकों से जुड़ करके बनी है चेन टाइप की, तो कुछ लोग उसको कहते हैं मैकेनिज्म को क्या दूसरा नाम दे देते, काइनेमेटिक चेन या काइनेमेटिक लिंकेज। क्या नाम दे देते हैं, काइनेमेटिक चेन या काइनेमेटिक लिंकेज। बाय द वे आजकल काइनेमेटिक चेन या काइनेमेटिक लिंकेज या मैकेनिज्म एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस अब इनमें नहीं किया जाता है, एक ही चीज को माना जाता है और अल्टीमेटली कहने लगे हैं मैकेनिज्म और काइनेमेटिक मैकेनिज्म। तो यहां से बात आई, अल्टीमेटली हम पहुंच गए पेयर पर या काइनेमेटिक पेयर पर। काइनेमेटिक पेयर पर क्यों, क्यों पेयर का मतलब तो जॉइंट होता है, दो लिंकों को जोड़ दिया तो जॉइंट पेयर। लेकिन अगर रिजिड है जॉइंट तो पेयर नहीं कहलाएगा, इसीलिए स्पेशली नाम दिया गया है काइनेमेटिक पेयर, यानी ऐसा पेयर जिसके बीच में मोशन हो रही है। काइनेमेटिक पेयर का मतलब ऐसा पेयर जिसके बीच में मोशन हो रही है। जब तक मोशन हो रही है तब तक काइनेमेटिक पेयर, अगर मोशन नहीं हो रही है तो वो हो जाएगी पूरी एक लिंक। तो यहां पर अब हम इसको ही पढ़ने की शुरुआत करेंगे, काइनेमेटिक पेयर्स। दो देयर आर, जो कैटेगरी है काइनेमेटिक पेयर्स की वो तीन टाइप्स की है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।